Hello everyone, welcome to our beginner course series and today the topic is modulus function. So अभी modulus function होता क्या है? So modulus कोई भी नंबर का modulus अगर हम लें तो वो उसकी साइन के रिस्पेक्टिव हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा. मतलब क्या? So लेट्स से मैंने -5 लिया लेकिन मैंने उसको मॉड्यूलस अप्लाई कर दिया तो ये मुझे देगा 5. ठीक है. अगर मेरे पास 5 है और मैंने उसको मॉड्यूलस अप्लाई कर दिया तो भी ये मुझे 5 देगा. सो जब भी कोई भी नंबर हम लेंगे और मॉड्यूलस लगा देंगे देन इट विल गिव अस द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट नंबर. ठीक है. तो हमें वो जो मॉड्यूलस का साइन है वो क्या करेगा, उसका साइन को इग्नोर करेगा. जस्ट इट विल गिव द मैग्नीट्यूड. ठीक है. सो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं. इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू. और ये जो फंक्शन बनेगा एफ एक्स, अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है, इसको मॉड बोलेंगे. ठीक है. सो मॉड एक्स है देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड द मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. ठीक है. सो वो क्या करेगा, साइन को टोटली इग्नोर करेगा. इग्नोर कर ले भाई साइन को. ठीक है. और वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा. ठीक है. अभी ये जो हो गया मॉड ऑफ एक्स दैट इज कॉल्ड द पेरेंट फंक्शन. ठीक है. अगर मैंने बोला x माइनस 3 तो ये उसका एक वेरिएशन हो गया. ऑलराइट. नाउ क्या होगा, अगर x पॉजिटिव है तो एफ एक्स का वैल्यू x हो जाएगा. ठीक है. सो x 0 है तो एफ एक्स 0 एंड x लेस देन 0 है तो एफ एक्स का वैल्यू होगा -x. ठीक है. अभी ये करेंगे कैसे? सो विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड देन विल अंडरस्टैंड. ठीक है. चलो पहले तो थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं. तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो मुझे. सो -5 5 हो गया, 10 का हो गया 10, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0, -4/3 का हो गया यस, एंड 14/33 का मॉड हो गया सेम नंबर. राइट. चलो किन लोगों ने सही सही आंसर दे दिया, अपने आप को शाबाशी दे दो. ऑलराइट, ग्रेट. सो बेसिकली अगर मैं कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है. सो लेट्स से ये यहाँ पे +3 है. ठीक है. और यहाँ पे -3 है. अगर मैं बोलूं कि मॉड्यूलस ऑफ 3 तो वो क्या देगा, वो मुझे देगा यहाँ से लेके 0 तक का डिस्टेंस. और सेम वे मॉड ऑफ 3 भी मुझे देगा 0 से लेके 3 का डिस्टेंस. ठीक है. सो बेसिकली आपका जो मॉड फंक्शन है वो हमें ओरिजिन से जो नंबर है उसका डिस्टेंस देता है. अंडरस्टैंड दैट? ऑलराइट. चलो वी हैव टू अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो अभी पहले तो ये -10 का मॉड क्या हो गया, 10 हो गया. बट ये माइनस साइन के बाहर है तो हो गया -10. फिर हो गया 23, -7 ये हो गया 7/3 एंड -8/5 ये हो गया 8, 60 एंड 45. किन लोगों ने ये सही सही आंसर दे दिया? चलो अभी क्या करेंगे, फटाफट से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और मुझे कमेंट कर लो फास्ट. कम ऑन. और क्या बचेगा? 8 हो गया, देन 23, 45 एंड 60. सो दिस इज हाउ यू कैन अरेंज दैम. राइट. वेरी इजी क्वेश्चन. ऑल राइट. सो डोमेन एंड रेंज ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन, एज वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ फंक्शन तो उसका डोमेन होगा. तो डोमेन क्या होगा? सारे रियल वैल्यूज. करेक्ट. ऑल रियल वैल्यूज. सो हम किसकी बात कर रहे हैं? एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. ये पेरेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं. एंड रेंज क्या होगा? रेंज होगा 0 से इंफिनिटी, क्योंकि कोई भी नंबर ले लो. ठीक है. उसका पॉजिटिव आंसर आएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक. करेक्ट. और ये दूसरा फॉर्म है. ठीक है. सो ये हम पढ़ेंगे थोड़े से एडवांस सीरीज में. ठीक है. अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, सो विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक्स. अभी मैं मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा, मुझे कुछ ऐसे ग्राफ मिलेगा. राइट. सो ये वी शेप का हो गया.
करेक्ट, ये वी शेप का हो गया। हमें ऑलवेज ये सारे वैल्यूज कहाँ मिलेंगे, पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई, करेक्ट, सारे वैल्यूज पॉजिटिव एक्स ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस मिलेंगे। रिमेंबर दिस। तो जब भी मैंने ऐसे ग्राफ देखा तो ये क्या हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हो गया, राइट। सो बेसिकली इफ आई जस्ट मेक द हॉरिजॉन्टल टेस्ट ओवर हियर, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो ये 2 पॉइंट से पास हो रही है ना लाइन, तो ये फेल हो गया। मतलब क्या, ये वन वन फंक्शन नहीं है। दिस इज व्हाट मैनी वन फंक्शन, करेक्ट, ऑलराइट। चलो, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। अभी आपके जो सारे क्वेश्चंस होंगे ना, ये प्रॉपर्टीज के बेस पे होंगे। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वेरी इजी है, ये डेफिनेशन के ऊपर है। तो अगर आपका ये पॉजिटिव है, ठीक है, वैल्यू, सो आपको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस ए, फिर 0 है तो ये आपको 0 मिलेगा, और ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब क्या, देखो, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर मैंने बोला 0 का मॉड, तो मुझे 0 ही मिलने वाला है, करेक्ट। अगर मैंने बोला मॉड x इज इक्वल्स टू 5, तो अभी इसका आंसर क्या होगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन ए 0 है, राइट। दिस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस और -5, ठीक है। सो मॉड के बाहर x की वैल्यू प्लस बाय भी 5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। अगर मैंने बोला मॉड x इक्वल्स टू -5, तो कोई भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, अभी हमने पढ़ा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, और आई कैन से डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। सो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमें ये वैल्यूज ऐसे चेक करनी पड़ेगी। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको डबल स्टार कर दो, और इसको ना नींद से भी जगाए तो याद आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट केस क्या है, मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू ए, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चली जाएगी, नेगेटिव a से a तक। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। अगर मैंने बोला मॉड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ठीक है, सो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, -5 एंड +5, और लेस देन और इक्वल्स टू है तो लेस देन इक्वल्स टू लगा दो, ठीक है, ऑलराइट। अगर हमने बोला मॉड y लेस देन 3, तो मॉड के बाहर y कहाँ से कहाँ जाएगा, 3 एंड -3, सो लाइक दिस, ठीक है, और लेस देन को लगा दो, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार करके रखो, ठीक है। चलो, नाउ अगर मैंने बोला ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, तो क्या होगा, सो x लेस देन और इक्वल्स टू -a, और x ग्रेटर और इक्वल्स टू a। अभी ये क्या है, चलो अंडरस्टैंड करते हैं थोड़े से एग्जाम्पल के साथ। सो मॉड x ग्रेटर और इक्वल्स टू 5 बोला, तो एक तो क्या हो जाएगा, x और -5 लिख लो, ठीक है, एंड x एंड +5 लिख लो। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू लगा दो, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल्स लगा दो, ठीक है, और बीच में और लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर मुझे सेट के फॉर्म में इसमें आंसर लिखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -5 से 5 बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -3, लेकिन दोनों एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये सेट नोटेशन वगैरह मैं सेट का एक एक्सक्लूसिव बेसिक्स का वीडियो बनाने वाली हूँ, सो जस्ट वॉच दैट, ठीक है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, ओके। अभी इसको कैसे करेंगे, तो ये होता है सारे वैल्यूज x के -5 से लेस है, मतलब क्या, -∞ टू -5, अभी -∞ तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन -5 होगा, यूनियन, ठीक है, यूनियन अभी क्या 5 से, सो 5 टू ∞, ठीक है, इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी y, सो y के साथ -3 लिख दो, y के साथ +3 लिख दो। अभी क्या करेंगे, ये हो जाएगा लेस, ये हो जाएगा ग्रेटर, और बीच में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -∞ टू -3, दोनों एक्सक्लूसिव, यूनियन, ये क्या हो जाएगा 3 टू ∞,
एंड दोनों एक्सक्लूसिव। समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये अच्छे से लिखना आना चाहिए। सो वीडियो को पॉज करो, ट्राई इट योरसेल्फ विद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, ये बहुत अच्छे से हो जाए देन यू गो अहेड। ओके, ऑलराइट। सो मुझे बताओ अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद? हाँ, तो मुझे कमेंट करके बता दो अच्छा लग रहा है तो, और शेयर कर दो तो आपके फ्रेंड्स को भी मॉड्यूलस फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑलराइट, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, मॉड एक्स नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स ही हो जाएगा, करेक्ट। अभी ये क्या, x माइनस वाई का मॉड्यूलस इफ इट इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू वाई, है ना। अभी x प्लस वाई का मॉड्यूलस इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है। ओके, सो x माइनस वाई का मॉड इज व्हाट, मॉड x माइनस मॉड y का टोटल मॉड, और वो ग्रेटर साइन, ग्रेटर और इक्वल्स टू। मल्टीप्लीकेशन इंडिविजुअली कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन y 0 नहीं होना चाहिए। देन ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज ना हम हायर एडवांस क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है, अभी के लिए नहीं। ऑलराइट, सो जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। चलो, now we'll solve some questions based on these properties. All right, so we have to solve this for x, ठीक है। ओके, सो डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन क्या बोल रही है, देखो ये इसको ना हम दो मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। सो मेथड वन, मेथड फर्स्ट क्या करेंगे, देखो मॉड x प्लस 3 इक्वल्स टू 8 है। अगर मैंने मॉड्यूलस को निकाल दिया तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 8। तो अभी क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 8 ले लो, और x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 8 ले लो, x इक्वल्स टू 5, और यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू माइनस 11। तो आपको ये आंसर मिला, ठीक है। चलो मेथड 2, हाँ, काफी क्वेश्चन में आपको मेथड 2 कंपलसरी लगानी पड़ेगी। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। अभी मेथड 2 में यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू पे ये लेफ्ट हैंड साइड 0 होगा, सो -3। सो हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट इक्वल्स टू -3। अभी क्या लेंगे, यहाँ पे केस 1, ठीक है, x की वैल्यू लेस देन -3 लेंगे। सो क्या हो जाएगा, अभी अगर लेस है तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा नेगेटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगा। सो इसको क्या करेंगे, माइनस ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 8 लगाएंगे, ठीक है। अभी माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 8। सो when we solve this, so minus x equals to 11, और I can say x equals to -11। वैल्यूज तो आपको सेम ही आने वाली है, हाँ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। नाउ केस 2, केस 2 क्या अप्लाई करना है, x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अभी सॉरी, ग्रेटर देन -3, क्रिटिकल पॉइंट से ही लेना है, ठीक है। ओके, सो जब भी ग्रेटर से -3 से ग्रेटर होगा तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी पॉजिटिव आने वाली है। सो आई टेक x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 8, करेक्ट। एंड इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू 5। सो देखो आपके दोनों आंसर मिले कि नहीं मिले, सेम, ठीक है। बट ये क्रिटिकल पॉइंट से करना है। सो काफी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व विद दिस मेथड। सो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। सो चाहिए तो आप कुछ और वैल्यूज डाल के पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एंड देन मूव अहेड, ठीक है, ये मेरा सजेशन है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, चलो फर्स्ट पहले सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट मेथड से ही कर लेते हैं इसको सॉल्व। सो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस और -1, ठीक है। सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 और x माइनस 2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। चलो, सो x इक्वल्स टू -2 गोज द अदर साइड, सो +2, तो हो जाएगा 3, करेक्ट। और आई कैन से x इक्वल्स टू 1। सो ये एक वैल्यू मिल गया, करेक्ट। फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, वेरी इजी। अभी सेकेंड को सॉल्व करेंगे। नाउ पे अटेंशन, क्या है, x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x
-2 इक्वल 0। सो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, जस्ट ट्रीट दिस एज x। सो क्या हो जाएगा, -2 + 1, 2 1 = 2, राइट। सो आई विल राइट दिस एज x² माइनस मॉड ऑफ 2x। मैं अभी ना प्रॉपर मेथड करके कर रही हूँ, लेटर यू कैन जस्ट डू डायरेक्टली, ओके। दिस इज 0। सो व्हाट आई गेट इज x mod x, right, mod x common, so mod x -2, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, mod x -1 इक्वल्स 0। अभी देखो, सो अगर ये 0 है तो क्या करेंगे, mod x -2 इक्वल 0, और व्हाट आई कैन से, और mod x -1 इक्वल 0। सो इसका मतलब क्या होगा, mod x इक्वल्स टू 2 और mod x इक्वल्स टू, सॉरी दिस विल बी प्लस ना, सो -1 आएगा। नाउ देखो, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, कोई भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू या तो मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं होता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो क्या हो जाएगा, दिस गिव्स अस mod x इक्वल्स टू 2, और इसका आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू +or-2। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अंडरस्टैंड दिस? ऑलराइट, चलो अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा है। सो आप मुझे अच्छे से कमेंट में हार्ट बना के दे दो। ऑलराइट, एंड प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे काफी कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे यहाँ पे ये सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, ये मॉड्यूलस आ गया, सो हाउ टू सॉल्व, दे डोंट नो, राइट। और ये कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, यहाँ पे मॉड्यूलस को अप्लाई नहीं किया, ठीक है। सो जस्ट अवॉइड दिस थिंग्स, ऑलराइट, ओके। चलो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चन लेने वाली हूँ मैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अच्छे से समझ लो। काफी बच्चे इसको कैसे सॉल्व करना है समझ ही नहीं पाते, ठीक है। सो पहले फर्स्ट थिंग, ये क्रिटिकल पॉइंट से करना है हमें, ठीक है। ऐसे जब भी है ना, बहुत सारे मॉड्यूलस है, सो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, सो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया -3 यहाँ पे, फिर आ गया 4, एंड यहाँ पे आ गया -8। सो देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। सो इसके बेस पे कुछ कुछ कंडीशन बनेगी। अभी ये कौन सी कंडीशन बनेगी, तो देखो फर्स्ट कंडीशन को कैसे लिखेंगे, -8 सबसे स्मॉलर नंबर है, राइट। सो आई स्टार्ट विद दिस कि x हो गया हमारा -8 से लेस, ठीक है। सो व्हाट आई राइट, x इज लेस देन -8, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। चलो सेकेंड कंडीशन कैसे बनाएंगे, -8 एंड -3, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, सी इसको अरेंज कर लो पहले, -8 आएगा, -3 आएगा, 4 आएगा। सो पहले तो हमने -8 को ले लिया, अभी इन दोनों के बीच में x को ले लो, तो -8 इज लेस देन x लेस देन -3, ठीक है। ये सेकेंड कंडीशन को पहले लिख लो, फिर कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी थर्ड कंडीशन क्या, यहाँ से आगे बढ़ो, इसको ले लो दोनों को। So third condition is what? -3 is less than x is less than 4, ठीक है। And fourth condition, so fourth condition में क्या लिखेंगे, let me just write it here. So fourth condition हमारा क्या होगा, x 4 तक तो हो गया, अभी greater, so x is greater than 4, alright. So ये हमने conditions लिख ली, okay. अभी इसको solve कैसे करना है वो करते हैं आगे, ओके। कंडीशंस तो लिखी, अभी क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकल पॉइंट्स को भी हमें इंक्लूड करना है नेक्स्ट कंडीशन में। तो यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया, यहाँ पे हम इसको इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे हम 4 को इंक्लूड करेंगे। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ओके। सो ये क्रिटिकल कंडीशन कैसे लिखते हैं और उसके बेस पे रेंज कैसे लिखते हैं, ये आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है, आ गया ना। चलो हार्ड बना दो देन। चलो अभी क्या करेंगे, देखो x इज लेस देन -8, तो अगर मैंने कोई भी नेगेटिव वैल्यू विच इज लेस देन 8, लेट्स से -9, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया पहले में, तो क्या होगा, -9 + 3, तो होगा वो नेगेटिव आंसर। तो ये मुझे मिलेगा -(x + 3), ठीक है, माइनस।
अभी यहाँ पे हमने नेगेटिव वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और ये पूरा आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। सो मैं ये एज इट इज ऐसे पॉजिटिव में लिख रही हूँ, विच इज इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में। सो 8 प्लस एक्स पूरा हो गया नेगेटिव में। अभी क्या हो जाएगा देखो, इसको सॉल्व किया तो क्या हो, माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस एक्स। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये हो गया माइनस 7, x तो कैंसिल हो गया, सो माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस एक्स। सो बेसिकली मुझे यहाँ से x क्या मिलने वाला है, x goes the other side and 7 goes this side, so x equals to -1। यहाँ पे x -1 आया, बट हमारा कंडीशन क्या था, x की वैल्यू है लेस देन -8 विच इज नॉट पॉसिबल। सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने क्या लिया कंडीशन, x इज लेस देन -8। सो ये कंडीशन से ये तो गलत आ गया, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो हमारा x -8 से तो लेस है नहीं। ओके चलो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सेम ऐसे, अभी -8 और -3 के बीच में है x, ठीक है। ओके, सो इफ आई पुट इट हियर, सो ये मुझे नेगेटिव ही मिलने वाला है, सो माइनस ऑफ x प्लस 3, करेक्ट। अगेन ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी मुझे, सो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, एंड यहाँ पे अभी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ पे अभी पॉजिटिव आएगा, सो 8 प्लस एक्स। अभी इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, नेगेटिव एक्स नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स। अभी एक्स को सॉल्व कर लो, एक्स कैंसिल, -7 एंड एक्स इक्वल्स टू -1। अभी हमने क्या सोचा है, एक्स कहाँ पे है, कौन सी रेंज में, -8 से -3 के बीच में, बट ये भी तो गलत आया, आया कि नहीं आया, हाँ सबको मिला। So this is also not possible. समझा, हाँ अंडरस्टूड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मुझे अभी खुद से सॉल्व करके बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे ठीक है चलो। अभी x कहाँ से कहाँ है, -3 to 4। चलो इफ आई पुट इट इन x प्लस 3, तो ये तो क्या हो जाने वाला है, पॉजिटिव, करेक्ट। सो ये हो गया मेरा पॉजिटिव, सो x प्लस 3 पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, सो ये हो गया 4 माइनस एक्स ओनली, करेक्ट। एंड यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आया 8 प्लस एक्स। चलो इसको सॉल्व किया तो x प्लस 3 माइनस 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स, और यहाँ से सॉल्व किया तो क्या होगा, ये -1 और एक x चला गया, -1 goes अदर साइड, सो x की वैल्यू आ गई 9। सो 9 तो 4 से मोर है, सो ये भी तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके चलो अभी x 4 से ग्रेटर, अगर x 4 से ग्रेटर है देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, चलो बता दो मुझे। सो ये 4 से ग्रेटर है तो ये तो पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आया, फिर 4 से ग्रेटर है तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो ये प्लस हो गया, एंड प्लस में क्या लिखना है, 4 माइनस एक्स लिखो, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, करेक्ट। सो अभी इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 3 प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स। अभी क्या, x को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ये हो गया 7 और ये 8 यहाँ पे आ गया -1, सो -1 इक्वल्स टू x। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, नॉट पॉसिबल। तो मैम इतना भी सारा सॉल्व करके क्या मिल रहा है, कुछ भी सॉल्यूशन ही नहीं है इसका, राइट। सो हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द इक्वेशन हैव, सो 0 0 सॉल्यूशन, अंडा मिला, सो 0 सॉल्यूशन, or what I can say, or equation doesn't have any solution, have any solution, ठीक है। इतना भी सॉल्व करके हमें कोई भी सॉल्यूशन मिला नहीं,
आई होप ये आपको समझा। हाँ, नहीं समझा हो तो फिर से रिवाइंड करो, चेक करो, ट्राई करो अच्छे से। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको और तभी आगे बढ़ो। करेक्ट? चलो, अच्छा लग रहा है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत सारी गलतियां मैक्सिमम हो जाती है। सो आई होप ये अभी आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, यू अंडरस्टूड दिस। करेक्ट? चलो चलो, एक और अच्छा वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, है ना। चलो, सो अगर हमने क्या किया फर्स्ट केस में, एक्स स्क्वायर को लेस देन 4 कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 1। अभी देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर को ही थिंक नहीं करना है, आपको रियल नंबर्स को थिंक करना है। हाँ, सो काफी बच्चे क्या करते हैं, अरे ये तो स्क्वायर है, और बच्चे क्या समझते हैं यहाँ पे 0 समझते हैं, तो नेगेटिव स्क्वायर तो होगा नहीं करके छोड़ देते हैं क्वेश्चन, बोल रहे हैं सोल्यूशन ही नहीं है। ऐसे मत करो, डोंट मेक दिस मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4 है, समझो इसको। सो नाउ क्या मिलेगा मुझे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, इसको आगे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 उधर गया, ये होगा 3। सो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3। तो हमें 2 वैल्यूज मिल गई यहाँ पे। सेकेंड केस, केस 2 क्या हो गया? अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये पॉजिटिव हो गया। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और एक्स की वैल्यू क्या हो गई? सॉरी, एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 5। सो हाउ मेनी सॉल्यूशन वी गॉट? 4 सॉल्यूशंस, राइट? 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? प्लस और माइनस रूट 3, करेक्ट, एंड प्लस और माइनस रूट 5। सो दिस आर 4 सॉल्यूशंस फॉर दिस। समझा? ओके, चलो अभी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ऑलराइट, ये वाला फॉर्म कौन सा है? अगर प्रॉपर्टी 2 देखा, देखो प्रॉपर्टी 2 कहाँ गई हमारी? प्रॉपर्टी 2 किधर चली गई? ये वाली, ये वाली। हाँ, मैंने डबल स्टार मार्क करवाया था ना, ये वाला, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 2 है, इसका केस 1 या तो केस 2 हम आइडेंटिफाई करेंगे अभी ये क्वेश्चन में। चलो, सो कहाँ तक आए? ये वाला, ठीक है। सो लेस देन है, सो लेस देन में कौन सा केस लगने वाला है? फर्स्ट केस, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम? सो क्या करना है? x माइनस 1 पहले तो लेस देन है, ठीक है। सो क्या करेंगे इसको? सो x माइनस 1 को अगर 1 से लेस है, ठीक है, x अगर आपका 1 से लेस है तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा, विच इज लेस देन 3, करेक्ट। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 3, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन माइनस 2, ठीक है। और अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या हो जाने वाला है? x माइनस 1 इज लेस देन 3, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल्स टू, ये हो गया 4, ठीक है। सो आपका x की वैल्यू कहाँ तक, कहाँ से कहाँ आई? इसको 1 मत करो, 1 मत करो, क्योंकि ये सिर्फ लेस की वैल्यू है ना, सो डोंट डू दिस, लेट इट बी। सो x आया हमारा कहाँ से कहाँ? माइनस 2 से ग्रेटर है एंड 4 से लेस है, मतलब क्या? माइनस 2 लेस देन x लेस देन 4। हाँ, आप सेट के फॉर्म में क्या लिख सकते हो? माइनस 2 कॉमा 4, बोथ एक्सक्लूसिव, ठीक है। ऑलराइट, चलो अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। क्या है? सॉल्व फॉर x, मतलब क्या? x कहाँ से कहाँ होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये पूरा क्या है? मॉड्यूलस में। सो व्हाट आई टेक मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स है ये हमारा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू, आई जस्ट राइट दिस, माइनस 7x प्लस 12 का मॉड्यूलस।
So I can write this as fx equals to mod of x minus 3, x minus 4, correct? चलो अभी ना इसकी साइन डिसाइड करो. सो नाउ देखो ये क्रिटिकल पॉइंट 3 है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट केस हमारा क्या हो जाएगा? x लेस देन और इक्वल्स टू -3. सो फॉर दिस fx दोनों, ये हमारा दोनों अगर नेगेटिव वैल्यू डाली तो ये दोनों नेगेटिव ही होने वाला है. सो fx क्या होगा? पॉजिटिव होगा. नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. सो fx इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0. ठीक है, ओके. अभी सेकेंड पॉइंट क्या होगा? -3 से -3 इज लेस देन x, लेकिन x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -3, लेकिन लेस देन क्या लेना है? 4 लेना है. ठीक है. सो अगर ये 4 से लेस है तो ये हो गया हमारा नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो हमारा टोटल आंसर आएगा नेगेटिव. ठीक है, fx इज लेस देन 0. ठीक है, और थर्ड कंडीशन में क्या लेंगे? इफ x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 4, तो fx हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो अभी देखो हम क्या लिखेंगे? fx हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है फॉर कहाँ से कहाँ? सो -∞ टू -3. ठीक है, ये एक्सक्लूसिव, ये इंक्लूसिव, यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना. और fx हमारा हो गया नेगेटिव फॉर व्हाट? -3 लेस देन x लेस देन 4, तो इन दोनों के बीच में x बिलोंग्स टू, है ना. तो ऐसे हम लिख सकते हैं. समझा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन गलती ये क्रिटिकल पॉइंट्स लेने में और ये इंटरवल लेने में होती है, सो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक्स. ट्राई योर ओन. ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? चलो मुझे कमेंट डाल के बता दो क्या अच्छा लग रहा है. चलो अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, अभी ना ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो क्या करेंगे? आई राइट दिस एज -5 लेस देन x लेस देन 7. अभी मुझे क्या चाहिए? x -2 चाहिए. तो सभी जगह को सबको 2 से माइनस कर दो. मतलब क्या? -5 -2 लेस देन x -2 लेस देन 7 -2. ठीक है, सो ये हो जाएगा -7 लेस देन x -2 लेस देन 5. अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप. अभी क्या चाहिए हमें? मॉड्यूलस करना है. जब भी हम मॉड्यूलस करते हैं, ठीक है, सो मॉड ऑफ मुझे क्या करना है? x -2 करना है. ओके, अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप. तो हमें क्या करना है? 7, ये जो 7 का मॉड लेंगे तो वो 7 हो जाएगा और 5 का मॉड 5. तो इन दोनों में से ये वैल्यू क्या आ गई? सबसे छोटी. ठीक है, विच इज आई मीन 0. ठीक है, इसको हम 0 बनाने वाले हैं और इसको हम क्या बनाएंगे? 7. समझा? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली हमारा x -2 का मॉड, ओके, दैट लाइज बिटवीन 0 to 7. तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करेंगे बच्चे? इसको क्या बना देंगे? 7. ठीक है, और ये मॉड हो गया. सो ये कर देंगे 7 ग्रेटर देन x -2 का मॉड ग्रेटर देन 5. सो ये गलत हो गया. यहाँ पे 0 बनाना है. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव तो है ना, पॉजिटिव तो है. ठीक है, सो 0 से ग्रेटर है और लेकिन अपर लिमिट क्या आ गई? 7. सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हाँ, मेक श्योर यू आर डूइंग दिस करेक्टली. चलो, सो अभी ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रॉपर्टी टू लेस वाला. ठीक है, सो क्या करेंगे? केस 1. तो क्या करेंगे? 3x -4. ठीक है, वो क्या? 5 से लेस देन और इक्वल्स टू 5. और क्या करना है? माइनस ऑफ 3x -4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5. अभी देखो ये क्या हो जाने वाला है? 3x इज लेस देन और इक्वल्स टू 9. सो x क्या हो गया? लेस देन और इक्वल्स टू डिवाइड बाई 3 कर लो. सो यू गेट 3. और यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? 3x -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5. सो
3x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, सो x की वैल्यू हो गई ग्रेटर और इक्वल्स टू -1/3। मतलब क्या, -1/3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 3। ये आ गई मेरी रेंज, ये वाला सॉल्यूशन आ गया इसका। काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे मेजर मिस्टेक्स यहाँ पे नेगेटिव जब भी आप करते हो तो ये साइन को फ्लिप करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अभी ये सेकेंड केस में क्या लिखते थे, 3x - 4 विच इज ग्रेटर देन 5 और 3x - 4 विच इज लेस देन 5। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमने फर्स्ट को सॉल्व किया। ठीक है, ओके, नाउ this will be 3x is greater than 9, so x is greater than 3, और क्या 3x is less than, सॉरी इसको तो माइनस बनाना पड़ेगा ना, ये देखो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, सो you'll get -1, so x is less than क्या -1/3। तो मतलब क्या, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, so x belongs to सारे वैल्यूज -1 से 1/3 से लेस या तो 3 से ग्रेटर, मतलब क्या -∞ to -1/3 यूनियन 3 to ∞। हाँ, मेक श्योर, और ये इक्वल्स का साइन नहीं है, सो हम ये ओपन ब्रैकेट रखेंगे। अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? चलो आ रहा है तो मुझे बता दो और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, सो दैट उनका भी ये बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अभी इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो मॉड को निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, 2 लेस देन और इक्वल्स टू, पहले पॉजिटिव वैल्यू ले ली तो ये, और नेगेटिव वैल्यू ली तो क्या हो जाएगा 2 मॉड ऑफ, अभी x - 2 को माइनस कर दो। एक स्टेप लिखते हैं, चलो एक स्टेप लिखते हैं, तो ये हो गया। अभी क्या होगा देखो, ये तो सिंपल सा है, हमें x को फाइंड आउट करना है कहाँ से कहाँ है, सो पहले सबको 2 से ऐड कर लो, so you'll get 4 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 8, राइट। सो x हो गया, x बिलोंग्स टू 4 to 8, बोथ आर इंक्लूसिव, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो ये आपका नेगेटिव साइन है, पहले तो नेगेटिव साइन को निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। ठीक है, x - 2 ग्रेटर इक्वल्स टू, यहाँ पे -2 तो करना पड़ेगा ना भाई, डोंट मेक दिस मिस्टेक। चलो अभी 2 से ऐड कर लो, 2 को ऐड कर क्या, तो ये 0, ये क्या x, और ये क्या -4, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, x कहाँ 0 से -4 और -4 से 0, ये बेटर होगा ना, -4 से 0। ठीक है, समझा? ओके, चलो ये हो गया हमारा सबसे टफ क्वेश्चन ये सेशन का। ठीक है, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन, लेकिन टफ है। सो मैंने बोला था ना हम थोड़े से इजी से थोड़े से टफ क्वेश्चन लेने वाले हैं, सो ये लास्ट क्वेश्चन। चलो केयरफुली इसको समझ लो हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, हमें सॉल्व करना है x एंड y के लिए। ओके, ये गिवन है, सो पहले तो मैं लिख लूंगी log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई टू द बेस 100 इक्वल्स टू 1/2। अभी log का डेफिनेशन अप्लाई कर लो, कैसे करना है, अगर नहीं आ रहा है तो मेरा लॉगरिथम्स के वीडियो देख लो, मैं लिंक डाल दूंगी यहाँ पे। ओके, चलो, so what I'll get, mod of x plus y equals to 100 to the power 1/2, so I'll get this as 10। ठीक है, so हमें क्या मिला, mod of x plus y equals to 10। इसको अभी साइड पे रखेंगे। ठीक है, चलो अभी हम सॉल्व करेंगे ये वाला log of y to the base 100 minus log mod x to the base 100 equals to log 4 to the base 100. So log 4 to the base 100, I'll write this as 2 square upon 10 square, I mean to the base 10 square। अभी ये प्रॉपर्टी याद है, m और n दोनों बाहर आ गए, so I can write this as 2 over 2 log 2 to the base 10, और ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, y upon mod x to the base 100,
है ना। सॉरी, ये तो बेस 10 ही है, मैंने 100 बेकार में लिखा, ये तो बेस 10 ही है, ठीक है। ओके, डोंट मेक दिस मिस्टेक्स। सो ये हो गया 10। ओके, विच इज इक्वल्स टू क्या, log 2 to the base 10, दोनों साइड पे log बेस 10 है, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 2 mod x, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आया रिजल्ट, ये सेकेंड रिजल्ट। चलो अभी इसको यूज करके सॉल्व करना है। सो नाउ क्या हो जाएगा, इफ आई पुट +2 mod x, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस और माइनस 10, डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अभी x ग्रेटर देन 0 ले लो, x ग्रेटर देन 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये मॉड की वैल्यू प्लस, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 10, हमने x को ग्रेटर रखा, ठीक है। सो x हो गया 10/3, तो अगर x 10/3 है तो y की वैल्यू क्या है, 2 ऑफ मॉड x, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/3, समझा। ओके, अभी क्या लेंगे, x को लेस देन 0, x लेस देन 0 लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2x विच इज इक्वल्स टू प्लस और विच इज इक्वल्स टू 10 पहले। तो अभी ये क्या, माइनस x हो गया है ना, तो हमने माइनस लिया है, तो ये माइनस x विच इज इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू -10। अगर ये -10 तो y क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ 10, करेक्ट। सो हमें क्या मिलेगा, 20। सो देखो अभी आंसर्स क्या क्या मिले, x 10/3 है तो y 20/3, x -10 है तो y 20। सो हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर ये लिखेंगे एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में लिखो, 10/20 सॉरी 10/3 20/3, एक पेयर हो गई। और दूसरा आंसर क्या मिला, -10 20। तो ये हमारे x के 2 आंसर्स, y के अकॉर्डिंगली 2 आंसर्स, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा कैसे हमने सॉल्व किया। और मुझे लगता है अभी आपको काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा मॉड्यूलस फंक्शंस को के बेसिक सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो इसको अच्छे से सॉल्व करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। ये वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स को शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।